हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पीबी शैली की ही दूसरी पोएम टू अ स्काईलार्क, इस पोइट्री को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू। वेल, स्काईलार्क क्या है? एक बर्ड है जिसको ब्लिथ स्पिरिट बोला गया है, जिसका मीन्स होता है अ हैप्पी एंड केयर फ्री। मीन्स वो जो गाने गाता है उसमें वो क्या करता है, अपने इमोशंस, हैप्पी इमोशंस को दिखाता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर इसमें बताया गया है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, To a Skylark, Shelley's poem is written in the spring A 1820, B 1821, C 1822 or D 1823. Well, right answer is A 1820. Now और ये 1820 में क्या हुई थी? स्प्रिंग ऑफ 1820 में ये लिखी गई थी। नेक्स्ट इज टू अ स्काईलार्क कंसिस्ट ऑफ। अब हमसे पूछा गया है कितने स्टेंजाज में लिखी गई है। 23 stanzas of 5 line each, 21 stanzas of 4 line each, C 21 stanzas of 5 line each, or none of these. Well, right answer is C 21 stanzas of 5 line each. Well, ये टोटल इसमें जो 21 stanzas हैं और हर stanza में 5 lines हैं. So 21 stanzas of 5 lines each. Now our next question is, the first 4 lines in each stanzas of a To a Skylark are in. अब हमसे पूछा गया कि किस फॉर्म में लिखे हुए हैं इसके स्टैंजा। A pentameter, B alexandrine, C hexameter और D none of these. Well, right answer is B alexandrine. ये alexandrine में लिखी हुई है। Now next is alexandrine is. अब alexandrine क्या है? A iambic hexameter, B iambic monometer, C iambic tetrameter और D none of these. Well, right answer is A iambic hexameter. तो alexandrine का मीन्स होता है iambic hexameter। और एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि इसकी फर्स्ट 4 लाइन हर स्टैंजा की किस में लिखी है? ट्राइचिक ट्रामीटर में लिखी हुई है। सो इट्स एन अलेक्जेंड्राइन आयम्बिक हेक्सामीटर, और उसकी पहली 4 लाइन किस में लिखी है? ट्राइचिक ट्रामीटर में लिखी हुई है। तो हमें ये सारी फॉर्म भी बहुत अच्छे से इसके बारे में लर्न करनी है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा इन अ टू अ स्काईलार्क इज। अब हमसे इसकी राइमिंग स्कीम पूछी गई है। सो ए बी बी, बी ट्रिपल ए बी, सी डबल ए ट्रिपल बी और डी नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज ए बी बी। ये क्या है? इसकी राइमिंग स्कीम है। नेक्स्ट इज टू अ स्काई लार्क इज रिच इन ए इमेजेस, बी नेगेटिविटी, सी होप्स और डी पेसिमिज्म। सो हमसे पूछा गया है कि जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिलता है, किस चीज़ से ये भरी हुई है? सो राइट आंसर है ए इमेजेस। सो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग के सामने जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारी इमेजेस आनी स्टार्ट हो जाती है। इसे इतनी अच्छी तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट इज whom डज द पोएट कॉल ब्लिथ स्पिरिट। अब हमसे पूछा गया है कि पोएट ने किसको ब्लिथ स्पिरिट कहा है। वेल, ब्लिथ का मीन्स होता है हैप्पी एंड केयर फ्री। तो वो एक ऐसी आत्मा से कंपेयर जो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड केयर फ्री है। तो किसे कहा गया है? वेल, राइट आंसर इज ए द स्काईलार्क। जो स्काईलार्क बर्ड है उसको इसमें ब्लिथ स्पिरिट बोला गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज द स्काईलार्क फ्लाइज हाई इन द स्काई लाइक। तो इसमें वो कहता है कि कंपेयर करता है कि जो स्काईलार्क है, जो बर्ड है, वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। तो वो उसे किससे कंपेयर करता है? स्काईलार्क को, जो उसकी जो उड़ान है उसको किससे कंपेयर किया है? ए अ क्लाउड ऑफ स्मोक, बी अ क्लाउड ऑफ बैलून्स, सी अ क्लाउड ऑफ फायर और डी नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज सी अ क्लाउड ऑफ फायर। उसने उसे क्लाउड ऑफ फायर से कंपेयर किया है, यानी आग के बादल। नेक्स्ट इज द स्काईलार्क soars so high that the poet fails to see it, but he is able to hear its। वो कहते हैं जो स्काईलार्क बर्ड है वो आसमान में इतने ऊपर चली जाती है उड़ते हुए कि पोएट उसे देख नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसे सुन सकता है। तो क्या सुन सकता है? ए श्रिल सॉन्ग्स, बी श्रिल क्राई, सी श्रिल डिलाइट और डी नन ऑफ दीज। वेल, राइट आंसर इज सी श्रिल डिलाइट। वो उसको फिर भी उसके गानों को सुन सकता है। नेक्स्ट इज whom does ring with the voice of the skylark। किसको इस पोएम में बताया गया है कि उसकी वॉइस के चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देते हैं। सो ए द अर्थ एंड द हेवन, बी द अर्थ एंड एयर, सी द हेल एंड हेवन और डी द यूनिवर्स। सो राइट आंसर इज बी द अर्थ एंड एयर। तो इसमें बताया गया है कि जब स्काईलार्क गाना गाती है तो ऐसा लगता है कि उसकी वॉइस के चारों तरफ हवा और धरती
जो है उसकी वॉइस के चारों तरफ क्या हो गए हैं, घूमना स्टार्ट कर दिया है, एक रिंग में घूमने लगे हैं। जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूमते हैं, उसी तरह स्काईलार्क की वॉइस के चारों तरफ कौन घूमने स्टार्ट हुआ है, एक रिंग में अर्थ और एयर। तो इसमें उसे ये चीज़ बताई गई है कि इसमें इस पोइट्री के अंदर, तो मतलब उसकी आवाज़ की इतनी ज़्यादा इस पोएम में तारीफ़ की गई है और उसे अलग अलग चीज़ों से कंपेयर भी किया गया है। तो पूरी पोएम में यही चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्काईलार्क हाइड्स एंड द पोएट ऑल्सो हाइड्स इन द लाइट ऑफ ए थॉट, बी आइडिया, सी फीलिंग और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ ए थॉट। वो कहता है इसका जैसे स्काईलार्क क्या करता है कि उसे बताया गया है कि वो एक ब्लिथ स्पिरिट है, मीन्स केयर फ्री, हैप्पी एंड केयर फ्री है। और जब वो अपने सॉन्ग्स गाता है तो उसमें वो क्या करता है, अपने थॉट्स को गाता है। तो ऐसा लगता है अपने थॉट्स, मतलब अपने जो वो बहुत ज़्यादा खुश है, अपने उन इमोशंस को अपने गाने के थ्रू दिखाता है, अपने थॉट्स को दिखाता है। तो वो कहता है कि मतलब वो ऐसा लगता है कि जैसे पोएट क्या करता है, अपने थॉट्स के पीछे छुप जाता है। और जब वो कोई पोएट्री लिखता है तो सिर्फ उसके थॉट्स को ही हम पढ़ पाते हैं, और पोएट उन थॉट्स के पीछे छुपकर अपनी इमोशंस को दिखाता है। उसी तरह स्काईलार्क भी जब अपना गाना गाता है तो अपने गानों के पीछे, अपने इमोशन के पीछे क्या हो जाता है, छुप जाता है। सो राइट आंसर इज ए थॉट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट कंपेयर द स्काईलार्क्स टू। पोएट ने स्काईलार्क को किससे कंपेयर किया है? ए अ पोएट, अ मेडन इन प्लेस रूम, a golden glow worm and a rose. B. A poet, a maiden in place tower, a golden glow light and a rose. C. A poet, a maiden in palace room, a golden glow worm and a rose. So right answer is C. So इसमें पोएट ने स्काईलार्क को पहले एक पोएट से भी कंपेयर किया है कि उसके, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा। नेक्स्ट, अ मैडन इन अ पैलेस रूम, जैसे एक राजकुमारी कहाँ होती है, अपने महल के कमरे में होती है, उससे कंपेयर किया है। अ गोल्डन ग्लो वॉर्म, चमकते हुए, एंड अ रोज़, और रोज़ से कंपेयर। तो इन सारी चीज़ों से पोएट ने अपनी पोएट्री में स्काईलार्क को क्या किया है, कंपेयर किया है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएट कॉल द स्काईलार्क। पोएट ने स्काईलार्क को क्या बुलाया है? हेटर ऑफ द मैनकाइंड, लवर ऑफ द ग्राउंड, स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड और डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी, स्कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड. Next is the Skylark music is better than all the music and all dash. A poetry, B world, C universe और D sweet things. So right answer is A poetry. उसने कहा है कि जितना भी म्यूज़िक है अर्थ पे या जो भी पोइट्री है उन सब से बेटर क्या है, स्काईलार्क का म्यूज़िक है, मतलब वो जो गाना गाता है वो सब चीज़ों से ऊपर है। नेक्स्ट इज द पोएट आज द स्काईलार्क टू टीच हिम इवन हाफ ऑफ इट्स। वो उसे क्या सिखाने को कहता है कि तुम मुझे उसका आधा ही सिखा दो। ए ग्लैडनेस, बी सोरो, सी होप्स और डी नन ऑफ दी। सो राइट आंसर इज ए ग्लैडनेस। मीन्स तुम इतनी अच्छी तरह से गाते हो, हर चीज़ से तुम्हारा सॉन्ग ऊपर है, तुम इतने खुश रहते हो, तो तुम मुझे उसका आधा ही क्या कर दो, सिखा दो कि तुम ऐसा सब कैसे कर लेते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंस ऑफ अनप्रिमेडिटेड आर्ट इज़ द फ्रेज दैट अपीयर्स इन। वेल ये एक फ्रेज है जो इस पोएम में आया है, तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी पोएम में आया है। सो राइट आंसर इज ए टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क में ये लाइन जो है हमारी आई है। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट इज एंड सिंगिंग स्टिल दोज डैश एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। ए सोर, बी सोर, सी और डी सोर। सो राइट आंसर इज ए सोर। वेल इसमें इस लाइन को कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट इज रेन अवेकन फ्लावर, दिस फ्रेज अपीयर इन। कि रेन क्या करती है, फ्लावर्स को जगा देती है। सो ये लाइन भी कहाँ पर आई है, किस पोएम में आई है? वेल राइट आंसर इज बी टू अ स्काईलार्क। ये भी इस पोएम की लाइन्स है। सो हमें वो जो पोएम है या पोइट्री है उसको अच्छे तरह से पढ़ना है ताकि उसकी हर लाइन्स हमें याद रहे, उन्हें पता रहे कि कहाँ से लाइन आई है, या फिर उन्हें कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर क्या वर्ड आएगा, तो ये हमें लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट इज a thing wherein we feel there is some dash want. A hidden, B open, C sweet or D necessary. Right answer is A hidden. A thing wherein we feel there is some hidden want कि मतलब जो चीज़ है जब वो गाता है तो लगता है इसके पीछे कुछ छुपी हुई इच्छाएं हैं। नेक्स्ट इज थो लवेस्ट बट नीड न्यू लव्स डैश स्टेटी टू आ स्काईलार्क। सो ए हैप्पी, बी ब्लिस, सी जॉय और डी सैड। सो राइट आंसर इज डी सैड। मतलब वो क्या है कि उसे इतना ज़्यादा वो हैप्पी और केयर फ्री है कि उसे जो सैडनेस है उसके बारे में उसे पता ही नहीं है, किसे, स्काईलार्क को। नेक्स्ट इज वेकिंग और स्लीप, थो ऑफ डैश मस्ट डीम। ए डेथ, बी लाइफ, सी प्लेजर और डी पीस। सो राइट आंसर इज डेथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest song are those that tell of sadness thought. This stanza is very popular. This appearance well एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्टैंजा है और हमसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर अपीयर हुआ है। वेल राइट आंसर इज़ ए, टू अ स्काईलार्क। वेल हमें यहाँ तो पता है कि हम स्काईलार्क पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम जल्दी से आंसर कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसा नहीं होगा। सो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये लाइन किसकी है। सो थैंक यू, दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। Thank you for watching. Please like and subscribe and do share, and don't forget to press the bell icons. Thank you.